हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, फिट और फाइन होंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको समझाया था कि किस तरीके से आप फ्रैक्शंस को डेसिमल में परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर परसेंटेज को ही रेशियो में चेंज करेंगे। इस वीडियो में हम आगे के जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उन्हें आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखा जहाँ पर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में क्लिक करने के बाद भी आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू ए परसेंटेज, यानी कि ये जो रेशियो हमें दिए हुए हैं ना इनको परसेंटेज में चेंज करना है। तो जिस तरीके से आपने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया था ना आपने, जैसे सेम उसी तरीके से यहाँ भी आपको रूल फॉलो करना है और आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए मैं इजी मेथड से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा शॉर्ट मेथड है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 37:100। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, कि इसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। रेशियो है, रेशियो से फ्रैक्शन में चेंज करने का आपको रूल पता ही है, कुछ नहीं करना है, बस रेशियो का जगह में आप फ्रैक्शन लगा दें, यानी ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से अब आपको पता ही है कि जब हमें फ्रैक्शन मिल जाता है तो उसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वल में आप कर दो इसको 37 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई कर दो 100% से और आपका आंसर हो जाएगा रेडी। तो ये 20 से ये 20 हमारे कट हो गए डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के, और इक्वल की उस साइड हमारे पास अब क्या बच गया, 37 बन जा 37। और ये परसेंट का साइन आपको जरूर लगाना है क्योंकि हमसे बोला ही गया है कि परसेंट में चेंज करो, तो ये आप परसेंट का साइन लगाना बिल्कुल ही ना भूलिए। तो इस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना था। दूसरी बात मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया था कि अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो न्यूमिनेटर में जो नंबर होता है एक्चुअली में वही उसका परसेंटेज होता है। तो लास्ट में आपको वही निकलेगा। प्रोसेस आप कितना लंबा अपना लें, लास्ट में वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना था। और क्वेश्चंस हैं छोटे बड़े, उनको भी ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 16:25। तो इसे भी सेम उसी तरीके से आपको करना है, 16/25 लिखना है। और यहाँ पे मैंने एक स्टेप बढ़ाया था, इसको मैं शॉर्ट स्टेप कर देता हूँ, यानी कि यहीं पे अब हम 100% से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं एक ही बार में, यानी कि परसेंट को, रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख लिए और उसके बाद सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो हमारा 25 के टेबल में 100 आता है, 25 का 2 जा 50 होता है, तो 4 जा क्या होगा 100 होगा। तो यहीं पे डायरेक्ट कट कर दो 25 से, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। आप अगर 25 वाला अगर आपके दिमाग में नहीं आया ना तो आप 5 से भी कट करना शुरू कर सकते हो, यानी कि 5 से पहले कट करो दोनों को, फिर 5 से कट होगा, फिर कट करना, इस तरीके से वो कट हो जाएगा लास्ट तक पूरा। ठीक, तो हमने डायरेक्ट कट कर दिया। मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट कट करना ज़्यादा इजी रहता है, डायरेक्ट कट करना आप सीख जाएं एक बार, उसके बाद आपसे इजी लगने लगेगा। ये बच गया कि हमारे पास 16 × 4 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज बच गया। तो 16 4 जो हमारा कितना होता है, जल्दी से बताओ, 64 होता है। वेरी गुड, तो 64% हो जाएगा इसका हमारा आंसर। इस तरीके से बस आपको इसको कन्वर्ट करना है और आंसर लिख देना है परसेंट में। तो ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसमें, जैसे कि 3 और 4 में से मैं कोई एक समझा देता हूँ, जैसे 4 ही समझा देता हूँ लास्ट वाला। हमें वहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है, तो बस 5/4 लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% से और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 4 और 100 आपस में कट हो रहा है क्योंकि 4 के टेबल में हमारा 100 आता है। हमने बहुत कट किया था अभी पिछले वाले वीडियो में, मैंने आपको दिखाया था 1 2 3 में हमने कई बार कट किया था 4 और 100 को। इसका मतलब ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। और कितने बार में कट होते हैं, 25 टाइम पे कट होते हैं। यहीं पे हमने देखो अपना इस तरीके से दिमाग में बैठा भी सकते हो कि 25 के टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ते हैं तो 100 आता है। उसी तरीके से अगर 4 का टेबल हम 25 टाइम पढ़ेंगे ना तो भी 100 ही आएगा। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, 7 9 जा हमारा कितना होता है, 63 होता है, और 9 7 जा भी 63 होता है। उसी तरीके से 25 4 जा भी 100 होता है, और 4 का टेबल हम 25 पढ़ते हैं तो भी हमारा 100 ही आता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कट कर देंगे, 4 1 जा 4 और 4 का टेबल 25 टाइम में 100 हो जाएगा हमारा, इस तरीके से। तो अब हमारे पास क्या बच गया, डिनोमिनेटर में 1 है, कोई वैल्यू नहीं रहा, ऊपर में बच गया हमारे पास 5 × 25, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास परसेंट का साइन, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 का 5 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो कितना आता है, 125 आता है, क्योंकि 25 4 जा 100, तो फिर 5 जा कितना होगा, 125 ही होगा, और ये परसेंट का साइन। तो इस तरीके से आपको रेशियो को परसेंट में चेंज करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है हमारे पास, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म, यानी कि ये जो हमें परसेंटेज दिए हुए ना, अब इनको डेसिमल में करना है। पहले परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में करना था, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए इसे कैसे डेसिमल में चेंज किया जाता है ये भी मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5th का फर्स्ट नंबर है। आपको क्या करना है कि जैसे आपने फ्रैक्शन में करना, कन्वर्ट जब करना था तो आपने सीखा था ना कि परसेंट के जगह हम क्या लिखते हैं, डिवाइड में 100 लिखते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है कि डिवाइड में एक 100 छुपा हुआ है। तो वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। इसे 45
डिवाइड में 100 लिख दो। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि अगर आप इसको डिवाइड दोगे ना तो भी उतना ही आंसर आएगा, और आप शॉर्ट ट्रिक से यूज़ करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ, और ये ट्रिक आपने अगर डेसिमल वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। क्या है वो ट्रिक कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड हम दे रहे हैं और डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 है, तो 10 की वजह से क्या होता है, एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाता है राइट साइड से, और अगर 100 है तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाता है। यही रूल है हमारा डेसिमल वाला और 100 वाला। हमने ये डेसिमल चैप्टर में आपको बताया था कि किस तरीके से 100 का मल्टीप्लाई करने से डेसिमल बाहर निकलता है राइट साइड में, और 100 को डिवाइड देने से डेसिमल अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे 2 जीरो है हमारे पास 100 में, तो 1 की वजह से यहाँ पे डेसिमल आएगा, और दूसरे वाले जीरो की वजह से यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0.45। समझ में आया? और 0.45 के पहले कोई नंबर नहीं है ना, तो पॉइंट के पहले एक जीरो लिखा जा सकता है, यानी कि इसका जो डेसिमल वाला आंसर होगा 0.45 होगा। देखो कितना इजी था। बस आपको इतना लेकिन पता होना चाहिए कि डेसिमल की वजह से क्या रूल अप्लाई होता है। अगर आपको ये रूल पता है तो फिर ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर आप रूल नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे, इसे लंबा सा कट करेंगे, पहले 5 से कट करेंगे, फिर डिवाइड देंगे लास्ट में, और फिर डेसिमल में आंसर लेंगे। तो उतना बड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना, ये ट्रिक यूज़ करो और ईजिली आंसर लाओ। जैसे कि और क्वेश्चन है, और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। और क्या हमारे पास डेसिमल वाला नंबर भी है क्या? बिल्कुल डेसिमल वाला नंबर है। 3 नंबर में जो हमारे पास है वो है 3.6%। ठीक है, तो इससे भी आपको वही करना है, पर पहले तो 3.6 लिखेंगे हम, और परसेंट के बदले में डिवाइड में 100 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है कि देखो डेसिमल तो एक नंबर के बाद पहले से है, तो यहाँ पे पहले आप लिख लो 36, जो नंबर है ना आपका उसे पहले लिख लो आप। अब आपको पता ही है कि 10 की वजह से डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड में एक नंबर अंदर आ जाता है, तो ये 10 की वजह से ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक जीरो और है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के लिए एक डिजिट और चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक जीरो लिखते हैं और फिर डेसिमल लगाते हैं। समझ में आया? पहले था डेसिमल यहाँ पे, नीचे 2 जीरो आ गया है हमारे पास, तो 1 और ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया यहाँ पे, और दूसरा डिजिट हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे एक जीरो लगा दिया। बस यही हो गया आपका आंसर। तो आपको बस रूल पता होना चाहिए और आंसर रेडी है आपका 1 सेकंड के अंदर। और आपको पता ही है कि डेसिमल के अगर इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लिख सकते हैं, तो 0.036 भी लिखें तो भी सही है, 0.036 भी लिखेंगे तो भी सही है। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हो सकता है कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाए, उसे भी मैं समझा देता हूँ। 0.23% है हमारे पास यहाँ पे, तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है, इसे भी आपको उसी तरीके से लिख लेना है, 0.23 डिवाइड में 100। अब आपको पता ही है कि क्या करना है आपको, 10 की वजह से डेसिमल एक नंबर और अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर तो कुछ अब पॉइंट के इधर कुछ नंबर नहीं है, जीरो है, तो इसको पहले तो आप 23 लिख लो। ठीक, अब हमारे पास यहीं पे डेसिमल पहले से है और हमारे पास नीचे में 2 जीरो भी है ना, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दो, ताकि इन दोनों जीरो की वजह से डेसिमल जो यहाँ पर लगा हुआ है पहले 2 के बाद ही लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो यहाँ पर आ जाए, ताकि हमारे 2 जीरो की वजह से हमको पता ही है डेसिमल 2 डिजिट अंदर आता है, तो 2 डिजिट अंदर आ गया और यहाँ पे डेसिमल लग गया, तो ये हो जाएगा 0.0023 इसका आंसर डेसिमल में। तो इस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझना था और सॉल्व करना था। एक और क्वेश्चन बच गया, उसको मैं समझा ही देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, 127 जो परसेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 127 डिवाइड में 100 हो जाएगा। और हमको पता है डेसिमल के जीरो की वजह से क्या होता है, डेसिमल लगना शुरू होता है, इसमें डेसिमल नहीं है कहीं पे, तो क्या होगा, 10 की वजह से डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और इस दूसरे जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.27। समझ में आ गया? तो देखो कितना इजी था, बस आपको थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए कि जीरो की वजह से क्या रूल हम फॉलो करते हैं। तो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में 100, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड में 1000, ये सब छोटे छोटे रूल आपको जरूर जानने चाहिए। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स के। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू ए परसेंटेज। यानी कि अभी यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज था, उसे डेसिमल में चेंज करना था, अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है दूसरे, यानी कि ये दोनों आपस में अपोजिट बातें दी हुई हैं। तो आइए इसे भी कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको इजीली बता देता हूँ। सेम इसी तरीके से भी सॉल्व होगा, बस यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ा था, परसेंट की वजह से हमने नीचे में डिवाइड लिख रहा था, यहाँ पे हमें परसेंट में चेंज करना था। आपको पता है किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई। जैसे कि 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 है, तो इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं 0.6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, इस तरीके से। समझ में आ गया? तो आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि जब नीचे रहता है हमारे पास जीरो वाला नंबर यानी कि 10 या 100, तो डेसिमल अंदर आते हैं नंबर्स के, और जब हमारे पास मल्टीप्लाई में रहता है 100 या 10 या 1000 जो भी नंबर, तो डेसिमल्स हमारे क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो वही काम यहाँ पे होगा, ये 10 की वजह से ये जो डेसिमल है वो 6 के बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसको 06 बना देगा, और 06 का मतलब होता है 6, 06 को हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और 10 की वजह से ये डेसिमल निकला है बाहर। उसके बाद एक और जीरो बच रहा है, यानी कि 06 का जब हम यानी कि 6 का जब मल्टीप्लाई हम 10 से करते हैं तो कितना आता है
60 आता है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई वगैरह नहीं भी समझे ना, तो इतना नॉर्मल समझ लीजिए कि 1 जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ निकल गया, और फिर उसके बाद हमारे पास एक और जीरो बच गया था, उस जीरो को हमको यहाँ पे उतारना रहता है। ये हो गया आपका नॉर्मल सा रूल, ठीक है, नॉर्मल सा ट्रिक। और यही आपका आंसर हो गया, 60 इसका आंसर, यानी कि 0.6 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 60% उसका आंसर होगा। परसेंट लगाना बिल्कुल भी ना भूलिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे डाउट क्लियर हो जाएगा। 0.42 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 0.42 मल्टीप्लाई 100, समझ में आया। और ये परसेंट का साइन लगाना है आपको। अब आपको पता ही है कि डेसिमल इस जीरो की वजह से यहाँ निकलेगा, और फिर इस जीरो की वजह से यहाँ निकलेगा, यानी 42 के पूरे बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल गया, इसका मतलब आप इसको 0.42 लिखने से अच्छा है केवल 42 लिखें। अगर आप 0.42 लिखेंगे उसका मतलब ही क्या होगा, 42 ही होगा। तो इसको हम डायरेक्ट 42% लिखते हैं। समझ में आ गया बात। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 नंबर वाला क्या है हमारे पास, 0.07 है, तो इसको आप इसी तरीके से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका इजीली आंसर आ जाएगा 7%। 7% नहीं आएगा, रुके देख लेते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा हमारा 0.07 मल्टीप्लाई 100%, तो इक्वल में हो जाएगा। इस जीरो की वजह से ये डेसिमल यहाँ आ गया, और इस जीरो की वजह से डेसिमल पूरा बाहर निकल गया, तो बिल्कुल ये 7% ही रहेगा। ठीक, मैंने सही प्रेडिक्ट किया था। और लास्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या दिया हुआ है, 0.005, तो इसे भी आपको सेम यही प्रोसेस अपनाना है। 0.005 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यानी कि 100% से, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो की वजह से ये डेसिमल क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा राइट साइड में। दूसरे जीरो की वजह से डेसिमल हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 5 के जस्ट पीछे में डेसिमल पहुँच जाएगा। तो हम 5 लिखेंगे, उसके जस्ट पीछे में डेसिमल लिख देंगे। और अब डेसिमल के बगल में कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम एक जीरो लिख देते हैं, यानी कि 0.005 जब परसेंट में चेंज होगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 0.5% आएगा। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। तो कन्वर्ट वाले क्वेश्चन ही रहते हैं बस इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन हैं कि किस तरीके से आप पहले नंबर्स को फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो हमें यूनिट्स दिए हुए मीटर, लीटर, किलोमीटर, तो ये वाला मैं आपको सिखा दूंगा। ये भी आपसे बहुत ही ईजी बन जाएगा। तो दोनों के भी मैं कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।